दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी अब बड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 10 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी बारिश की संभावना है। रह रहकर लगातार बारिश दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में हो रही है। ऐसे में तापमान में तो गिरावट दर्ज ही की जा रही है, लेकिन 10 अगस्त तक बारिश की जारी रहने की संभावना जताई गई है। पहले 5 अगस्त बताया गया था कि इसी तरह से मौसम रहेगा बरकरार, पर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट आई है कि 10 अगस्त तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जो बादल हैं वो छाए रहेंगे और आसमान में काली घटा के बीच में हवाएं भी चलती रहेंगी। तो वहीं देखिए, इससे मौसम तो सुहावना रहेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती है तो लोगों के लिए समस्या भी थोड़ी सी बन जाती है। एक तरफ मौसम औसम हो जाता है तो दूसरी तरफ आफत भी बन जाता है जब वाटर लॉगिंग हो जाती है सड़कों पर। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट ये दी गई है, दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में बारिश की संभावना यूं ही बरकरार रहेगी जैसा मौसम अभी तक रहा है पिछले कुछ दिनों से। आगे 10 अगस्त तक भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में मौसम का हाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे जुड़ी भी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में अभी देंगे कि आपके राज्य में आखिर कितना टेम्परेचर, आपके जिले में कितना टेम्परेचर रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 10 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है और झमाझम बारिश अगस्त के महीने में होने वाली है, जो जुलाई के महीने में थोड़ी सी कम नजर आई है। अगस्त के महीने में ये संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है कि बादल यूं ही बरसते रहेंगे, यूं ही गरजते रहेंगे। तो उसको लेकर एहतियातन सभी कदम आप भी अपने उठाइएगा। अपने घरों से बाहर निकले तो छाता लेकर जरूर बाहर निकले, रेनकोट के साथ बाहर निकले। अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल रहे हैं तो बारिश होती है तो ऐसे में देखिए रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आता ही है। और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली से, नोएडा से, एनसीआर के क्षेत्र से। वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम का हाल आज रहने वाला है, प्रशासन की तैयारियां उसको लेकर किस तरह की है। हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट हो रहे हैं और राजेश दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। राजेश, वहां से दिल्ली के मौसम का हाल राजेश जरा बताइए, अभी क्या मौसम है वहां पर और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त के लिए क्या संभावनाएं दिल्ली के लिए? ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी मौसम साफ है लेकिन मौसम करवट बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश। और जैसे जैसे रात्रि आती है तो मौसम में परिवर्तन होता है, बरसात होती है। और जब बरसात होती है तो जगह जगह दिल्ली में वाटर लॉगिंग होती है, और वाटर लॉगिंग होती है तो मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारी फैलने का, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। और सड़कों पर जब बारिश होती है तो जाम लगने की भी समस्या बनी रहती है। और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 10 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम रहेगा, तो लगातार बारिश होती रहेगी। इसलिए लोगों को अपने साथ रेनकोट और पानी जैसी सुविधा, छाता लेकर चलना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी करा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों से कम ही निकलें, अगर निकलते हैं तो अपने साथ पानी जैसी बोतल साथ लेकर निकलें, ताकि जो दिल्ली जो समस्या बनती है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनके साथ गर्मी के दिनों में कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, इसलिए बुजुर्ग घर से कम ही निकले। और अगर बारिश की बात करते हैं तो इस समय तापमान की बात करें तो वो 29 डिग्री के आसपास हो जाता है, शाम के समय 25-26 के तापमान हो जाता है। लेकिन जो लोग अगर घरों से निकलते हैं तो अपने साथ छाता और रेनकोट जरूर लेकर निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक बारिश अलर्ट कर रखी है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन इस वक्त मौसम साफ है, लेकिन मौसम कभी भी करवट बदलता रहता है, कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, और रात्रि होते होते बारिश जरूर होती है। और मौसम विभाग ने जब अलर्ट कर रखा है 10 अगस्त तक, तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम बना रहेगा। जी ठीक है राजेश, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम, बने रहिए आप हमारे साथ। तब सीधे आपको ग्रेटर नोएडा हम लिए चलेंगे। भूपेश वहां से हमारे साथ मौजूद है। अभी मौसम कैसा है वहां का भूपेश, जरा ये भी बताइएगा आने वाले वक्त के लिए क्या संभावनाएं, क्या अलर्ट जारी किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर लगातार जो है बादल छाए हुए हैं और आज भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि कल भी पूरा दिन बादल छाए थे,
हल्की हल्की बारिश, जो रिमझिम बारिश है वो देखने को मिली थी, तेज बारिश नहीं हुई थी। तेज बारिश हुए 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। जो बारिश आई थी अपने साथ आफत लाई थी, चारों तरफ जलभराव हुआ था, प्रशासन की तैयारियां जो थी वो बारिश में धुल गई थी। कोई भी कहीं भी जितनी भी उन्होंने तैयारियां की थी वो नजर नहीं आई थी, चाहे वो सोसाइटी हो, सेक्टर हो, गांव हो, शहर हो, सड़कें हो, हर जगह पानी भरा हुआ दिख रहा था और लोगों को खासी परेशानी हुई थी। लेकिन उसके बाद से कोई तेज बारिश नहीं हुई है। कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, परसों भी इसी तरह की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज भी सुबह से हालांकि बादल छाए हो लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। तापमान में जरूर गिरावट है लेकिन उमस जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कल भी उमस बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि जब हल्की बारिश होती है तो उमस लगातार बनती है, तो उसी तरह की उमस आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि आज दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद बारिश हो सकती है, तो बारिश होने के पूरे चांस है। हालांकि 10 अगस्त तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, चाहे तेज बारिश हो, हल्की बारिश हो, लेकिन मौसम इसी तरह का रहेगा। लोगों को तेज धूप से तो राहत मिलेगी, गर्मी से भी राहत मिलेगी, लेकिन उस उमस से राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तब तो उमस से राहत मिलती है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होती है तो उमस से राहत नहीं मिल पाएगी। फिलहाल बादल छाए हुए हैं, अभी तक जो सूर्यदेव वो निकले नहीं है और कल भी पूरा दिन जो सूरज है वो निकल नहीं पाया था, क्योंकि लगातार बादल छाए हुए थे, हालांकि तेज बारिश नहीं हुई थी। अब कुल मिलाकर ये प्रशासन की जो तैयारियां हैं बारिश को लेकर वो नाकाफी हैं, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है तो एक बार फिर वही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में जितने अंडरपास है वहां पर लगातार जलभराव देखने को मिलेगा। अंडरपास को बंद कर दिया जाता है, रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो अंडरपास बने हुए हैं वहां पर पंप लगा दिए जाते हैं जिससे कि वहां से पानी निकाला जाता है। इसके अलावा आप जी मीडिया ने इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी थी जिनकी जो बेसमेंट पार्किंग है वो पानी भर गया था, गाड़ियां भी डूब गई थी। उसके अलावा सड़कें जो जल से लबालब नजर आई थी। तो कुल मिलाकर कहें तेज बारिश होगी तो एक बार फिर लोगों के लिए आफत बनकर आएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक बारिश नहीं हुई है, केवल आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठीक है भूपेश, लौट रहे हम आपके पास वापस। आपने प्रशासन के काबू को लेकर और मानसून एक्शन प्लान को लेकर जो बात कही है उसी को लेकर दिल्ली में भी राजेश, मेरा आपसे सवाल ये है, मानसून एक्शन प्लान को लेकर तमाम दावे किए गए हैं कि इस बार पानी की निकासी अच्छे से होगी, जलभराव नहीं होगा, मानसून एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ऑन ग्राउंड जब आप देख रहे हैं, जब बारिश हो रही है, तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्या कुछ बदलाव पिछले साल से इस बार नजर आ रहा है? और जब पानी भर जाता है तो पंपिंग का काम कितनी तेजी से होता है? जी मैं आपको बताता हूं, जैसे ही दिल्ली में हल्की सी बारिश आती है तो दिल्ली में जगह जगह जल भराव देखने को मिलता है। अगर एक्शन प्लान की बात की जाए, क्योंकि एक्शन प्लान पे अगर पहले से ध्यान दिया जाता तो शायद दिल्ली में जल भराव नहीं होता, लेकिन एक्शन प्लान पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। जब बारिश दिल्ली में होती है तो दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है और उसके बाद जब अधिकारी हैं वो जागते हैं, पंप लगाते हैं, उसके बाद पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही अगर तेज बारिश आई तो दिल्ली लबालब भर जाती है और उसके बाद जो दावे होते हैं वो खोखले साबित नजर आते हैं। क्योंकि अभी तो मौसम जो है ऐसा बारिश नहीं आ रही है। अगर तेज दिल्ली में बारिश आती है तो ये जो एक्शन प्लान की बात अगर करते हैं तो वो एक्शन प्लान धरे के धरे नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और इस पर अधिकारियों की पर जो एमसीडी भी दावे करती है वो भी खोखले नजर आते हैं। अभी जो मौसम है वो साफ बना हुआ है, क्योंकि जो हुमस है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी होती है। अगर बारिश आती है तो लोगों को मौसम तो सुहाना होता है, लोगों को राहत भी मिलती है, लेकिन जैसे ही की स्थिति जी ठीक है। राजेश, लौट रहे हम आपके पास वापस। भूपेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जो प्रशासन के काम है, निगम के काम है, उनकी पोल जरूर खुलती हुई नजर आती है बारिश के दौरान, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया है। इसमें लापरवाही कहां पर देखने को मिल रही है? प्लान ही ठीक से नहीं बन रहा है या उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो प्रशासन की या प्राधिकरण की या निगम की जो तैयारियां यहाँ पर हैं वो कई सालों से लगातार चल रही है और हर बार जब मानसून आते हैं तो वो तैयारियां खत्म हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मानसून से पहले इनके द्वारा जो निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, कर्मचारियों के द्वारा काम नहीं किया जाता है। ना तो नालों की सफाई होती है और नालों की सफाई नहीं होती, उसी वजह से जलभराव हो जाता है। हालांकि जिलाधिकारी मेघा रूपम जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है, उनके द्वारा परसों ही मॉडलपुर और रनेरा गांव का दौरा किया गया था। उन लोगों ने फोन पे शिकायत की थी कि यहाँ पर जलभराव हुआ है। जब वो मौके पर पहुंची तो उन्होंने जाकर देखा कि जो पुलिया का कार्य कई वर्षों से चल रहा था वो बहुत धीमा चल रहा था। उन्होंने डांट फटकार लगाई और उस काम में तेजी करने के लिए कहा
और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी गांव में जल भराव की कोई तस्वीर सामने आएगी तो कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो उसको लेकर के अधिकारियों ने रातों रात तेजी तरीके से कार्य किया और जल भराव जो हुआ था उसे भी निकाल दिया गया और जल निकासी का वहां समाधान कर दिया। यानी अधिकारी अगर सख्त होंगे और कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे और उन्हें सख्ती दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जल भराव से लोगों को परेशानी होती है वो शिकायत कहीं भी नजर नहीं आएगी। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से वो आम लोगों को इस दंश है वो झेलना पड़ता है और लोगों को जल भराव की वजह से ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अब प्रशासन और अधिकारियों को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा और उसके बाद मानसून से पहले उन तैयारियों को करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, नालियों की सफाई करानी पड़ेगी और एक स्पेशल एक्शन प्लान जो मानसून से पहले तैयार होता है उस तरह का प्लान तैयार करना पड़ेगा। वरना अगर अंडरपास में पानी भरता है, आप पंप लगाइए, उस पानी को निकाल दीजिए, लेकिन लोगों को परेशानी होगी और अंडरपास में इतना पानी भरता है कि बाइक से बाहर नहीं निकल सकते। गाड़ियां अगर अंडरपास के अंदर जाती हैं तो बंद हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे ही ढुलमुल रवैये रहेंगे तो आने वाले समय पर लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आबादी और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद और बुरे हालात नजर आएंगे। ठीक है भूपेश, आपका, राजेश आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली ग्रेटर नोएडा का हाल हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि मौसम का क्या हाल है, क्या हाल रहने वाला है। और